आज के दिन में 3 बड़े कंटेंट्स देखना चाहता था। वैसे तो एक सीरीज भी है साउथ कोरियन, उसको बाद में देख के कल रिव्यू करूंगा, लेकिन 3 कंटेंट जिसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पहला था प्रेडेटर बैडलैंड, दूसरा फ्रैंकेनस्टाइन मूवी, जिन दोनों का मैंने रिव्यू कर दिया, जरूर देखना। तीसरी प्लोरिबस सीरीज जो कि एप्पल टीवी प्लस पे रिलीज हो रही है, और ये ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर्स की सीरीज। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है, बेटर कॉल सॉल देखी है, तो उन्हीं के मेकर्स ने इस सीरीज को बनाया है, जिनका नाम है विंस गिलिगन। अब बात करें अगर इस सीरीज की बेसिक स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक ऑथर होती है, काफी अच्छी उसकी बुक होती है, काफी अच्छा जीवन चल रहा होता है। बट उसके जीवन के अंदर एक अजीब चीज तब होने लगती है जब वो आसमान में कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है। उसको कुछ अजीब से फॉग दिखते हैं, उसके बाद एक एक करके सब लोग जमीन पे गिरने लगते हैं, उनको मिर्गी जैसी बीमारी होने लगती है और इसको काफी अजीब लगने लगता है। इसके एक बहुत करीबी भी उसका शिकार हो जाती है और ये उसको अस्पताल लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में इसको पुलिस वाले मरे पड़े दिखते हैं। ये अस्पताल में जाती है तो वहां पे सबके सब लोग उसी मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद इसको सीधे व्हाइट हाउस से टीवी पे कॉल आता है, मतलब व्हाइट हाउस पे इसको बताया जाता है इसका नाम डिस्प्ले करके कि इस नंबर पे कॉल करो, हमें तुमसे बात करनी है, जब तुम्हारे पास टाइम हो आराम से कॉल करना है। कॉल पे सीधे टीवी में देखते हुए व्हाइट हाउस से बात कर रही है और इसको बताया जाता है कि दुनिया के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जिसमें हर कोई इटरनली बहुत ज्यादा खुश रहने लग रहा है, मतलब कि उनकी खुशी कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस दुनिया के अंदर 11 लोग हैं जो लोग काफी दुखी हैं तुम्हारी तरह, और पता नहीं वो लोग क्यों खुश नहीं है। और ये जो लोग हैं, मतलब कि पूरी दुनिया जितनी भी पॉपुलेशन, वो सब लोग मिलके इन 11 लोगों को ठीक करना चाहते हैं। उसमें से एक हमारी मेन हीरोइन भी है, क्योंकि इसके ऊपर भी उन चीजों का, उस खुशी वाले जो भी वो चीज है वो मैं बताऊंगा नहीं, स्पॉइलर में आ जाएगा, वो आप खुद देखिएगा सीरीज के अंदर, उसका असर नहीं हो रहा है। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता बिकॉज ऑफ स्पॉइलर, क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि उसके बाद इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मेरा सीरीज के अंदर बन गया था। और मैं वैसे तो इसके सभी एपिसोड अभी के लिए आए नहीं, एक एक करके हर हफ्ते आई थिंक एपिसोड्स आएंगे, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। एक बार में अगर सारे एपिसोड दे देते इतनी बड़ी सीरीज के, तो मजा आ जाता, सारे एपिसोड को कंप्लीट कर लेता, तो मैं और ढंग से बता सकता था कि ये सीरीज मुझे कैसी लगी। सीरीज के शुरुआत में जो हुआ, एंड में जो हुआ, उसके बाद मैं डेफिनेटली इसके बाकी के एपिसोड को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट इस सीरीज के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क क्या है और वो नेगेटिव चीज क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। सबसे पहली चीज इस सीरीज का कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आज से पहले कभी भी सुना नहीं है, कभी भी देखा नहीं है। इससे मिलता जुलता देखा होगा, लेकिन ऐसा एज इट इज नहीं देखा। और सीरीज के अंदर जिस तरीके से हर कुछ देर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया इन्हीं को ट्रीट करने में लगी हुई है, जिस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमारी हीरोइन का जो इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर पड़ रहा है, वो सब देखने में बहुत ज्यादा अजीब भी लग रहा है और साथ में एट द सेम टाइम काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें हो रही है, मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक नहीं बताना चाहिए क्योंकि स्पॉइलर में आ जाएगा, इसी वजह से मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। बट कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इसका लगा है। सेकंड इसका पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव पेडिग्री एंड प्रोडक्शन वैल्यू। आपने इससे पहले ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल सीरीज देखी होगी, ये सीरीज उससे हर मामले में बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। उसके अंदर हमने रियलिस्टिक चीज देखी थी कि वहां पे ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, वहां पे वकील अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल बियॉन्ड ह्यूमन वर्ल्ड चली जाती हैं, साइंस फिक्शन के अंदर वो घुस जाती हैं, और कहीं और भी वो चली गई हैं। वो आप सीरीज के अंदर देखिएगा तभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि सीरीज के अंदर आगे क्या कुछ हो सकता है। मतलब सिर्फ मैं इमेजिनेशन कर सकता हूँ और आप भी इमेजिनेशन ही करेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। कि यहाँ पे जो वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है, जो क्रिएटिव इनको फ्रीडम मिली है, जिस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया, ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और प्रोडक्शन वैल्यू इस सीरीज की बहुत ज्यादा है। इस सीरीज के अंदर कभी भी कोई भी आ जाता है। इस सीरीज के खाली आप प्लेन्स को देखिएगा, सेकंड एपिसोड के अंदर जब एक प्लेन आता है ब्लू रंग का, उस प्लेन को देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कितना ज्यादा इसमें पैसा फूंका गया, और वो वर्थ इट भी अभी के लिए तो लग रहा है इन सभी एपिसोड्स को देख करके। साथ में सीरीज के अंदर जिस तरीके से डार्क ह्यूमर का यूज किया गया है, जिस तरीके से सीरियस सिचुएशन पे हमको हंसी आती है, वो सब देखने में काफी अच्छा लगता है। और मैं भूल ना जाऊं इसलिए अभी बता दूं, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। सेकंड एपिसोड के अंदर एक सीन आएगा, इनिशियली पूरा न्यूड सीन होता है, इस वजह से फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मे बी आगे जो आने वाले एपिसोड है उनके अंदर भी और सीन होंगे, इसीलिए मैं अभी बोल दूंगा फैमिली के साथ मत देखिए, पहले खुद देखिए फिर डिसाइड कीजिए फैमिली के साथ देखना है या नहीं। बाकी एक्टिंग मुझे हर किसी की बहुत ज्यादा अच्छी लगी, खासतौर पर जब मेन लीड की एक्ट्रेस है, इनकी एक्टिंग, जब ये व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बात कर रही होती है, वहां पे उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। और जितने भी बाकी लोग हैं, वो लोग जब अचानक से ठीक होते हैं, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और सीरीज अपने साथ एक मिस्ट्री एलिमेंट लेकर के चल रही है, बहुत बहुत बड़ा, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, हमको बहुत शॉक भी कर सकता है। मतलब कि कुछ तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है, जो बताया वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पे छुपाया जा रहा है। लेकिन इसी से आ जाते हैं नेगेटिव पे। मैंने आपको कहा था एक बहुत बड़ा नेगेटिव इसके अंदर है, बहुत बड़ा रिस्क इसके अंदर है, वो ये है कि इस सीरीज के साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल के क्रिएटर का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन एकदम छाती फाड़ दी है, पहाड़ तोड़ दी है, एक्सपेक्टेशन हद से ज्यादा। और जो हमने चीजें देखी हैं इसके इनिशियल एपिसोड के अंदर वो सब भी इतनी ज्यादा अच्छी है, इतना ज्यादा वो हमारे एक्सपेक्टेशन को हाई कर दे रही है कि अगर वो डिलीवर नहीं हुआ या एवरेज भी हो रहा तब भी हम बुरी तरह निराश होंगे इस सीरीज के साथ। तो एक्सपेक्टेशन जो हमने बांध ली है ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छा रहेगा, वरना फिर बूम एकदम सारी एक्सपेक्टेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। साथ में एक और नेगेटिव आप फील करेंगे, मैंने तो इतना फील नहीं किया, सीरीज थोड़ी सी स्लो आपको फील होगी, मुझे एज सच इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं स्लो पेस सीरीज भी देखना पसंद करता हूँ, इस वजह से मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सीरीज स्लो होने की वजह से कुछ लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन आई थिंक ये स्टोरी की डिमांड है, इस वजह से वहां पे थोड़ा स्लो तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बट अगर थोड़ा और फास्ट कर देते तो और भी अच्छा होता, लेकिन मुझे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नेगेटिव में एक और चीज आप नोटिस करेंगे, मैंने आपको बताया एक्टिंग सबकी काफी अच्छी है, लेकिन जो बाकी जो 11 लोग हैं, 11 लोगों में से जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मेन एक्ट्रेस जितने एक्टिव नहीं लगते, उनको देख के लगता नहीं और काफी बार फील होता है कि अरे कहीं ये लोग भी तो वही बीमारी का शिकार नहीं हो गए हैप्पीनेस वाली, मतलब लिटरली उनको देख के थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्या सच में ये लोग नॉर्मल हैं कि नहीं है। और इसी से एक और बड़े नेगेटिव पे आ जाते हैं, जो कि एज सच कोई मूवी के लिए सीरीज के लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काफी उससे इरिटेट किया। इसके अंदर इंडियन फैमिली भी दिखाई, क्योंकि 11 लोग हैं तो मुझे पहले पता था उसमें से एक इंडियन तो होगा। तो एक इंडियन औरत को दिखाया गया है, लक्ष्मी उसका नाम है, साथ में उसका पति है, बच्चा है, माँ है, वो सब लोग दिखाए गए हैं। वहाँ पे कमी ये है, अमेरिकन इसको नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन मैंने पकड़ लिया कि यहाँ पे जो इंडियन फैमिली दिखाई गई इंडिया से है ही नहीं, ये अमेरिका में रहने वाली अमेरिकन इंडियंस हैं जिनको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता। और वहाँ पे जिस तरीके से वो लोग हिंदी बोल रहे हैं, इतना बड़ा प्लेन, मतलब जो भी एक्सेंट था वो वही अमेरिकन इंडियन वाला एक्सेंट था। तो वहाँ पे पता लग रहा है क्लियरली कि यहाँ पे ये लोग अमेरिकन को ही लेकर के आए, जो कि थोड़ा सा चीप चीज लगी। एज सच दुनिया वालों को तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाकी जो मैक्सिकन थे, जापानीज थे, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। लेकिन उस इंडियन फैमिली का एक्सेंट मैंने पकड़ लिया, तो ये एक छोटी सी कमी मुझे और लगी इसके अंदर, जो कि एज सच सीरीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। बाकी ये थे कुछ इसके पॉजिटिव, ये थे कुछ इसके नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल सीरीज मुझे काफी पॉजिटिव ही लगी। जो मैंने नेगेटिव बताया आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, मुझे ओवरऑल सीरीज काफी पॉजिटिव, काफी अच्छी लगी है और मुझे लग रहा है कि आगे काफी अच्छी जाएगी। बट मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा रिस्क है इसके अंदर कि हो सकता है जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन हमने बांध ली है वो जाके डिलीवर ना हो, ऐसा मे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। इसका प्राइम एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा धुरंधर तो हमारा एमसीयू ही है, उसने बहुत बार ऐसा किया है। लेकिन देखते हैं, इतने बड़े मेकर्स हैं, क्या पता अच्छी सीरीज डेफिनेटली निकल जाए। अभी के लिए तो अच्छी ही लग रही है, फैमिली के साथ अगेन बता दूं नहीं देख सकते। और ये सीरीज हिंदी में भी अभी के लिए रिलीज नहीं की गई है, जो कि मुझे लगता भी नहीं है कि पता नहीं रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इंग्लिश में डेफिनेटली अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल भी आई थिंक वहां पे होंगे। मैंने तो डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में इस सीरीज को देखा और इसी के साथ मैं इस सीरीज को बड़े आराम से अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। वैसे IMDb पे इसको 9.4 की रेटिंग मिली है, वैसे काफी कम लोगों ने दी है, लेकिन फिर भी लोगों को काफी एक्सपेक्टेशन इससे है। और एक चीज सुन के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि रोटेन टोमेटोज पे इस मूवी को 100% रेटिंग मिली है, काफी बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि जो 100% रेटिंग है ना, वो वही मेरी तरह आप लोगों की तरह जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन लोगों ने बांध लिए, इस वजह से इस सीरीज को इतनी रेटिंग्स मिली होगी। जो क्रिटिक्स ने दिए वो भी उन लोगों ने रेटिंग्स देते हुए बताया कि एक ग्रेट रिस्क भी इसके साथ चल रहा है कि हो सकता है एंड में ये वो डिलीवर ना कर पाए। लेकिन अभी के लिए मस्ट वॉच है, जरूर देखिए, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी सीरीज जा सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।